बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकराज मैथ्स कॉर्नर। आज हम लोग फर्स्ट ईयर का चैप्टर 12 डिस्कस करेंगे। ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। उनमें सबसे पहले आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस स्टार्ट करवाने से पहले डोमेन और रेंज के बारे में पता होना चाहिए कि डोमेन और रेंज होती क्या है। ठीक है, आपके पास कोई फंक्शन है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसमें यहाँ पर ये जो x की बात हो रही है, सारी इनपुट वैल्यूज़, मतलब जो आप वैल्यूज़ x को दे रहे होते हो वो सारी इनपुट वैल्यूज़ कहलाती हैं। वो जितनी भी इनपुट वैल्यूज़ होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन ऑफ द फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, डोमेन ऑफ द फंक्शन बोलते हैं। और बाय डेफिनेशन अगर देखा जाए तो हम लोग उसको वैसे तो सिंपल अल्फाज में अगर देखा जाए तो इनपुट वैल्यूज़ को हम लोग डोमेन ही बोलते हैं। जितनी भी इनपुट वैल्यूज़ जिसके लिए डोमेन वो जो फंक्शन है वो डिफ़ाइन हो, वो सारी की सारी इनपुट वैल्यूज़ क्या कहलाती हैं, उसकी डोमेन कहलाती हैं। यहाँ डेफिनेशन देख लें। द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज़ डिफाइंड बाय द इक्वेशन y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज़ ऑफ x फॉर विच द फंक्शन अटेन्स फिनिट डेफिनेट वैल्यूज़। हर उस सेट के लिए वो जो x है वो डिफ़ाइन होता है जो फंक्शन अटेन करता है फिनिट, मतलब इनफाइनाइट नहीं बल्कि फाइनाइट वैल्यूज़ जो हैं वो अटेन्स करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई फंक्शन ले लेती हूँ y इज़ इक्वल टू 1/x। ये जो आप लोगों के पास फंक्शन सामने नज़र आ रहा है, इसकी डोमेन अगर आप लोगों ने चेक करनी है तो आप लोग एकदम क्लिक करना चाहिए, उस फंक्शन को देखना है आप लोगों ने। फंक्शन अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो पहला यही काम है कि आपका देखने का कि फंक्शन वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है या नहीं है। ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, अगर तो फंक्शन फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो आपने चेक करना है कि वो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू कहाँ पे ज़ीरो वैल्यू देती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ज़ीरो पुट कर दूँ तो हमें पता है 1/0 जो है वो एक अनडिफाइंड फॉर्म होती है, वो डिफाइंड वैल्यू नहीं देता। तो आप लोगों ने हर एक वो फ्रैक्शन की वैल्यू, फ्रैक्शन में वैल्यू चेक करनी है डिनोमिनेटर में कि कहाँ कहाँ ज़ीरो आ सकता है। अब x को हम ज़ीरो अगर पुट करें तो अनडिफाइंड, इसका मतलब है इसकी जो डोमेन होगी वो ये होगी कि हम रियल नंबर जो है वो x को कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं सवाए ज़ीरो के। ज़ीरो के अलावा सारे हम लोग पुट कर सकते हैं। डोमेन क्या हुई, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, जिसमें से उसके जो ज़ीरो वाला नंबर है वो हम लोग एक्सक्लूड कर दें तो वो इसकी डोमेन में आएगा। ठीक हो गया। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, y इज़ इक्वल टू 1/x माइनस 1। तो ये भी फ्रैक्शन की फॉर्म में एक नंबर है। तो हम लोगों ने पहले फंक्शन को देखा कि वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है कि नहीं है। तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो हम लोगों ने चेक करना है कि डिनोमिनेटर कहाँ पे ज़ीरो आ सकता है। मैं x को यहाँ पर क्या पुट करूँ कि आंसर ज़ीरो आ जाए। 1 पुट करें अगर तो 1 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर x की जगह 1 पुट किया जाए तो वो भी इसको क्या बना देगा, ज़ीरो बना देगा। तो डिनोमिनेटर में ऐसी कोई भी वैल्यू पुट नहीं करनी जिससे आंसर ज़ीरो आए। तो इसका मतलब है यहाँ पर सारे रियल नंबर होंगे एक्सेप्ट यहाँ पर क्या नहीं होगा, 1 नहीं आना चाहिए इसमें। बाकी ज़ीरो पुट करो तब भी कोई डिफाइंड वैल्यू आएगी। फॉर एग्जांपल 1/0 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई माइनस 1, कैंसिल करोगे तो -1। ये एक डिफाइंड नंबर है तो आपके पास यहाँ पर कोई भी और नंबर पुट करके देख लो तो वो कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर देगा। तो इसका मतलब है कि हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में कुछ भी नंबर आया तो आपने सिर्फ यही चेक करना है कि वो किस पे ज़ीरो आ रहा है, वो बस एक्सक्लूड कर दे, बाकी सारे रियल नंबर्स जो हैं वो इसकी डोमेन में आएगा। ठीक हो गया। अब आपके पास ये डोमेन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर क्वेश्चन अराइज हो रहा है y इज़ इक्वल टू एक्स होता तो x को तो कोई भी नंबर दिया जा सकता है, 0 दे सकते हो, 1 दे सकते हो, 2 दे सकते हो, 3 दे सकते हो, कोई भी नंबर दे सकते हो। 0 दोगे 0 ही आएगा, 1 दोगे 1 ही आएगा। यहाँ पर तो कोई फ्रैक्शन नहीं है, सीधा सीधा सिंपल सा जो इक्वेशन आपके सामने दी हुई होगी उसकी अगर आप लोगों को कोई डोमेन पूछ ले तो आप लोगों ने कहना है ऑल रियल नंबर। ठीक है, उसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो उसको अनडिफाइंड कर दे, वो जो उसकी वैल्यूज़ को ख़त्म कर दे कि वहाँ पर कोई वैल्यू ही नहीं एग्जिस्ट कर रही, ऐसा कोई नंबर नहीं होगा। हाँ, अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में कोई नंबर आ गया तो आपकी पहली कोशिश यही होगी डिनोमिनेटर को चेक करने है कि कहाँ पर ज़ीरो आ रहा है, उसको रिमूव कर दे, बाकी सारा रियल नंबर आपके पास क्या आ जाएगा, उसकी डोमेन आएगी। अब आपके पास सेकंड है रेंज। क्या होता है आपके पास, रेंज बोलते हैं द रेंज इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज़ विच वाई अटेन्स। सिंपल अल्फाज में देखा जाए तो एक्स जो इनपुट किया है वो सारी की सारी डोमेन में आती है, जितने भी आउटपुट्स रिजल्ट मिलते जाएंगे वो सारी वाई की वैल्यू आती जाएगी। और वाई हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज की वैल्यू। आप याद रखना, एक्स जितना भी नंबर आएंगे वो सारी रेंज होगी और वाई जितना भी आएगा वो सारी रेंज होगी। आउटपुट इज़ द रेंज एंड इनपुट इज़ द डोमेन। अब हम लोग जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हम लोग, क्योंकि ये सारा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे है तो कौन कौन से आप लोगों ने पढ़े होंगे, साइन ऑफ थीटा, कॉज ऑफ थीटा,
टेन ऑफ थीटा, कोटेंजेंट ऑफ थीटा, सीकेंट ऑफ थीटा, को सीकेंट ऑफ थीटा, ये जितना भी काम था ये सारे के सारे ये छः आपके सामने मैंने रेशोज़ लिखी हैं, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या सर्कुलर फंक्शंस कहते हैं। इनको हम लोग या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या सर्कुलर फंक्शंस कहते हैं। ये किस वक्त एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि मैं इनका नाम ही ले रही हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, तो याद रखना जब तक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन जाती तब तक ये रेशोज़ डिस्कस नहीं होते हैं। इन रेशोज़ को डिस्कस करने के लिए आप लोगों ने एक वो सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। साइन जो है परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस अवर हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट जो है परपेंडिकुलर अवर बेस, ये जो है सारी वैल्यूज़ इनकी, और सीकेंट को सीकेंट ये और को टेंजेंट जो है इनके रेसिप्रोकल्स को बोलते हैं, तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। और इनके लिए क्या चीज़ लाजमी चीज़ है, राइट एंगल ट्रायंगल लाजमी चीज़ है। अब वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ मैंने डिस्कस किए हैं अभी के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक, उनमें से पहले मैं साइन और कोसाइन की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की डोमेन और रेंज की बात करूँगी। आपके पास है जी, हमें पता है सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग से हम लोग परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूज किसे बोलते हैं, साइन। तो आपके पास फॉर एग्जांपल मैं एक्स एक्सिस एक ले लेती हूँ और उसके ओरिजिन से एक पॉइंट बाहर हम लोग लेते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। वहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उस पॉइंट तक, उसकी इनिशियल साइड तक हम लोगों के पास क्या जाए, उसकी टर्मिनल साइड तक एक एंगल बन रहा है विच इज़ थीटा। जो पॉइंट इसमें एक्स और वाई लाई कर रहे हैं, एक्स इसमें कॉज ऑफ थीटा को रिप्रेजेंट करता है पॉइंट, और वाई जो है वो साइन ऑफ थीटा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक हो गया। आपके पास साइन ऑफ थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज, तो हम लोग उसके लिए पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनाओगे, उस पॉइंट से उस एक्स एक्सिस के ऊपर आप लोग क्या कर दोगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो एक ट्रायंगल बनेगी विच इज़ राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ये परपेंडिकुलर हो गया, ये इसकी बेस हो गई, ये इसकी हाइपोटेन्यूज होगी। 0 से m तक वो x यूनिट मूव किया, m से वो p तक y यूनिट मूव किया, और इन दोनों को जो ज्वाइन किया विच इज़ पोजीशन वेक्टर, जो आप लोग r से रिप्रेजेंट करोगे। आपके पास साइन ऑफ थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज, तो y बाई r जो है वो किसकी डेफिनेशन होगी, साइन ऑफ थीटा की। कॉज ऑफ थीटा किसके इक्वल होता है, बेस अवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है, तो x बाई r जो है वो कॉज ऑफ थीटा की डेफिनेशन में आ जाएगा, ठीक हो गया। आपके पास नेक्स्ट हम लोग इसमें जो डिस्कशन करेंगे वो ये डिस्कशन करेंगे कि आप लोग वही जो आपके पास प्लेन था, हम लोगों ने एक्स वाई प्लेन लिया था, वो आप सर्कल के अंदर हम लोग यूज़ कर लेंगे। और फॉर एग्जांपल मैं ये सिर्फ सर्कल ले रही हूँ, ये यूनिट सर्कल ले रही हूँ। यूनिट सर्कल का क्या मतलब है, जिसमें रेडियस जो है उसका 1 होगा, और उस सर्कल के बाहर हम लोग एक सर्कमफेरेंस पे पॉइंट लेंगे जिसको ओरिजिन के साथ ज्वाइन करेंगे और उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये जो थीटा बना है, इस थीटा का स्पेशल नेम होगा, क्या स्पेशल नेम होगा कि अगर वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस उसकी इनिशियल साइड हो और वर्टेक्स आप लोगों के पास जो है वो ओरिजिन पे हो, तो उस थीटा को स्पेशल नेम देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। हम उसको क्या नाम देंगे, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। सर्कल लिया हम लोगों ने विच इज़ यूनिट सर्कल, पॉइंट लिया, ओरिजिन के साथ ज्वाइन किया, उसी से हम लोगों ने एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है, और जहाँ पर अब ये जो ओ पी है इसकी हम लोग रोटेशन करेंगे, जिससे ये जो है वेरी करता जाएगा एंगल, और हम लोग इस एंगल से एंगल को वेरी करवाते हुए वैल्यूज़ निकालेंगे। एंगल को वेरी करेंगे हम लोग, जितना भी एंगल वेरी कर जाए, आर कभी भी चेंज नहीं हो सकता, आर कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, सॉरी आर चेंज होगा तो आर जो है वो कभी भी जितना भी हम लोग इसको रोटेट करवा लें, इस ओ पी वाली लाइन को जितना भी रोटेट करवा लें, ये कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि आर को अभी हम लोगों ने फिक्स कर लिया। रेडियस इज़ 1 फिक्स करने की वजह से आर जो है वो जितना भी चेंज हो जाए वो 1 ही रहेगा। थीटा जितना भी चेंज हो जाए वो आर 1 ही रहेगा, ठीक हो गया। ये जो पॉइंट है आप लोगों के पास पी, ओ पी, हम लोगों ने क्या कहा, ये जो ओ पी है ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, जिसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन के ऊपर है, जिसको हमने स्पेशल नेम दे दिया है। वो नेम क्या दिया है, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। हम लोगों ने एक यूनिट सर्कल कंसिडर कर दिया है, सेंटर ओ ले लिया है, पॉइंट पी एक्स वाई ले लिया है, सर्कल के ऊपर एंगल क्या बना है, एक्स ओ पी जो है विच इज़ थीटा, और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है क्यों आप लोगों के पास एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन है, क्योंकि वर्टेक्स ओरिजिन पे है और इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। ये हम लोगों ने फिक्स कर लिया। अब आप लोगों के पास बाय डेफिनेशन देखा जाए, साइन ऑफ थीटा मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया किसके इक्वल है, वाई बाई आर के इक्वल है। मैं इसकी डोमेन और रेंज की बात करूँगी।
मैंने अभी मेंशन कर दिया है कि जो आर है वो मैंने फिक्स कर दिया है। आर अगर 1 होता है तो साइन ऑफ थीटा आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, वाई बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है फंक्शन वाई जो है वो साइन ऑफ थीटा है। हम लोगों ने डोमेन डिस्कस कर ली है। हमने क्या डिस्कस किया है, साइन ऑफ थीटा जो सिंपल आपको एक फंक्शन नज़र आ रहा है, सिंपल फंक्शन नज़र आए, फ्रैक्शन में फंक्शन नज़र ना आए, तो उसकी डोमेन जो होती है वो ऑल रियल नंबर होती है, क्योंकि वो हर एक नंबर पे डिफाइन होता है। आप लोग पुट करके देख लीजिएगा, 0 पुट कर लेना, 1 2 3 4 5 कोई ना कोई नंबर ज़रूर आपको मिलेगा। इसका क्या मतलब हुआ, डोमेन आपके पास क्या बनी कि उस थीटा जो है वो सारे का क्योंकि जो डोमेन होती है वो क्या होती है, ऑल इनपुट वैल्यूज़ होती हैं। तो यहाँ पर इनपुट वैल्यूज़ किसको दे सकते हैं, थीटा को, तो थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। दूसरा तरीका क्या लिखने का तरीका है कि ऑल रियल नंबर हैं, तो आपके पास 0 1 यहाँ -1 -2 यहाँ पर 2 आ जाएगा, और ये कहाँ तक जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी, और ये कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक। कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितने भी बीच में नंबर हैं उनको हम लोग यहाँ पर पुट करें तो कोई ना कोई नंबर ज़रूर मिलेगा हम लोगों को। तो आपके पास इसकी डोमेन क्या बन गई है, माइनस इन्फिनिटी इज़ लेस दैन थीटा इज़ लेस दैन पॉजिटिव। तो थीटा से पॉजिटिव इन्फिनिटी से ग्रेटर और माइनस इन्फिनिटी से लेस नंबर आएंगे। और तीसरा तरीका इसको लिखने का इंटरवल की फॉर्म में, ओपन इंटरवल ये हमने यूज़ किया हुआ है। इसकी राउंड ब्रैकेट का मतलब होता है ओपन इंटरवल्स। ओपन इंटरवल का मतलब है माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के दरमियान में नंबर, ये दोनों एक्सक्लूड होंगे, ठीक हो गया। अब हम लोग रेंज की बात करेंगे, इसको गौर से सुनिएगा, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे रेंज इसकी -1 और 1 के दरमियान में लाई करती है, ये आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। रेंज को फाइंड करने के लिए हम लोगों ने यूनिट सर्कल जो ऊपर लिया था वही ओ पी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, तो आपके पास ओ पी जो है आएगा, आपके पास जो ओ पी है, अगर उसमें वो जो ओ पी वाली लाइन थी उसको मैं मूव करवाती हूँ यहाँ से, ठीक है। हम लोगों को इंटरसेप्ट फॉर्म पता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई ज़ीरो होता है और वाई एक्सिस के ऊपर एक्स ज़ीरो होता है, ठीक है। हम लोग वाई एक्सिस की बात करेंगे। क्यों वाई एक्सिस की बात करेंगे, क्योंकि मैंने साइन ऑफ थीटा की रेंज की बात करनी है। आर हम लोगों ने फिक्स कर लिया था, आर अगर 1 है तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू वाई, तो मैं किसको रोटेट करूँगी, वाई वाली वैल्यूज़ को रोटेट करेंगे। सबसे पहले हम लोग y को जो है x एक्सिस के ऊपर लेकर आएँ, तो y की वैल्यू x एक्सिस के ऊपर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर OP वाली लाइन को मूव करवाते हुए मैं y एक्सिस के ऊपर लेके आई हूँ, तो y एक्सिस की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर y एक्सिस को दोबारा x एक्सिस के ऊपर लेकर आओ, तो y एक्सिस की वैल्यू, y की वैल्यू x एक्सिस के ऊपर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर y एक्सिस वाली वैल्यू को मूव करके यहाँ पर लेके आओ, तो y एक्सिस की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, -1 आएगी, ठीक हो गया। फिर इसको मूव करके x एक्सिस पे लेके आओ, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब इसका क्या मतलब हो जाता है कि जब जितनी भी हम लोग इसमें चक्कर काट लें, जितना भी हम लोग इसको रोटेट कर लें, r तो 0 होने से रहा, और y की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1, और मिनिमम कितनी हो सकती है, -1। इससे ज़्यादा भी नहीं हो सकती और इससे कम भी नहीं हो सकती। जितना भी रोटेट कर लें ये 1 और -1 के दरमियान में ही रहेगा, क्योंकि ये यूनिट सर्कल है। तो आपके पास इसकी रेंज क्या हो जाएगी, मैक्सिमम 1 होगी और मिनिमम क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। फिर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ये तो आपने फिक्स कर लिया कि यूनिट सर्कल था, अगर इस सर्कल की वैल्यू को हम बढ़ा दें, रेडियस को बढ़ा दें, मैं यूनिट सर्कल की बजाय मैं इसका रेडियस r इज़ इक्वल टू 2 ले लेती हूँ, तो आपके पास ये बनेगा, ठीक है। अब मैंने r इज़ इक्वल टू 2 ले लिया। अब मैंने इस ओ पी वाली लाइन को x एक्सिस पे लेके आई हूँ। अब r आपके पास क्या फिक्स हो गया ना, 2। तो साइन ऑफ थीटा की डेफिनेशन क्या होती है, y डिवाइडेड बाई r। r में हम लोगों ने फिक्स कर लिया 2, ठीक है। अब x एक्सिस वाली वैल्यू पे y की वैल्यू 0 होती है, तो पहला नंबर आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। जब यही आप मूव करके y एक्सिस पे लेके जाओगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। फिर इसको मूव करके x एक्सिस पे लेके आओगे तो फिर 0 आएगी। फिर इसको मूव करके y एक्सिस पे लेके आओगे तो -2 आएगी। फिर दोबारा x एक्सिस पे लेके आए तो 0। अब इनकी वैल्यूज़ को अगर हम पुट करें तो साइन ऑफ थीटा आप लोगों के पास किसके इक्वल होता है, y बाई आर, जबकि r हम लोगों ने फिक्स किया हुआ है वो तो 2 ही रहेगा। y की वैल्यू पहली क्या थी, 2, वो हम पुट करें अगर यहाँ पर, तो 2 को 2 के साथ कैंसिल करो तो क्या आंसर आएगा, 1। फिर आप लोगों के पास 0 तो पुट करने से रहे, वो तो डिवाइड बाई 0 आ जाएगा। तीसरी वैल्यू हम लोग -2 पुट करते हैं, डिवाइडेड बाई 2, -1। इसका मतलब है कि अगर हम लोग इसका रेडियस चेंज भी कर दें, 2 रख दें, 3 रख दें, 4 रख दें, कुछ भी रख दें, तो इसकी जो रेंज है वो मैक्सिमम 1 ही आएगी और मिनिमम -1 आएगी, ठीक है। फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर आप लोगों के पास फर्स्ट क्वाड्रेंट जो स्टैंडर्ड पोजीशन हम लोगों ने ली थी एंगल की, वो ना लें, बल्कि हम लोग इसको सेकंड क्वाड्रेंट पे ले आएँ। पहले क्वाड्रेंट पे तो ये एक्यूट एंगल था, राइट एंगल ट्राइंगल इजीली बन गई। फिर क्वेश्चन अराइज होता है
माइंड में आ जाए कि अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है तो ऑफ कोर्स ये 90 से ग्रेटर हो जाएगा, ये एक्यूट एंगल ही नहीं रहेगा, तो आपके पास ये बनेगा। मैं इस एंगल थीटा की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे ही हम लोग इसको इस पॉइंट पे लेके आएंगे तो ये बाहर वाला एंगल थीटा होगा और अंदर वाला एंगल जो है वो ऑफ कोर्स थीटा से लेस ही आएगा। कैसे? क्योंकि पूरा जो स्ट्रेट लाइन एंगल होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। उस 180 डिग्री में से हम लोग बाहर वाला एंगल माइनस कर दें, 180 डिग्री में से माइनस थीटा कर दें, ऑफ कोर्स अंदर वाला एंगल आएगा और वो 180 से कम ही आएगा, ठीक है, 90 से कम ही रहेगा। तो आपके पास ये एक्यूट एंगल आ जाएगा और दोबारा उसी तरीके से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये एक्स आ जाएगा, ये आर आ जाएगा, ये वाई आ जाएगा और हम लोग यहाँ से साइन ऑफ थीटा की अगेन डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं इस थीटा के लिए जो अब अंदर वाला है। फॉर एग्जांपल इस थीटा का हमने क्या नाम दिया हुआ है, 180 डिग्री माइनस थीटा। आपके माइंड में आ रहा होगा साइन ऑफ, यहाँ पर हम लोगों के पास क्या था, थीटा इज इक्वल टू वाई था ना। अब आप लोगों ने थीटा क्या रख लिया है, 180 डिग्री, क्योंकि अंदर वाले एंगल की बात करें, माइनस थीटा इज इक्वल टू वाई। अलाइड एंगल के थ्रू इसकी डेफिनेशन अगर हम लोग लगाएं, अलाइड एंगल क्या होता है, उसकी ट्रिक क्या होती है कि अगर आपके पास पाई या पाई के मल्टीपल्स अगर आ जाएं तो उसमें कोई चेंज नहीं आता, वो साइन ऑफ थीटा अगेन फंक्शन आ जाता है। आई रिपीट, अलाइड फंगल एंगल्स की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, अलाइड एंगल्स कहते हैं कि अगर पाई के मल्टीपल अगर आ जाते हैं तो साइन फंक्शन है तो वो साइन में ही रहेगा, कॉज है तो वो कॉज में ही रहेगा, टेन है तो वो टेन में ही रहेगा। किस वक्त चेंज होगा, अगर फॉर एग्जांपल ये 90 डिग्री होता ना तो साइन किस में चेंज हो जाता, कॉज में। अगर यहाँ पर कॉज होता तो वो किस में चेंज होता, साइन में, इज इक्वल टू वाई। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम लोग क्वाड्रेंट भी चेंज कर दें तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो फंक्शन एज इट इज़ रहेगा। उसकी डोमेन और रेंज, डोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर आएगी, क्योंकि क्यों नंबर ऑल रियल नंबर आ रही है, क्योंकि ये सिंपल डेफिनेशन है इसकी, ये सिंपल फंक्शन है और सिंपल फंक्शन में कोई भी वैल्यू पुट कर दो वो कहीं पर भी अनडिफाइंड नहीं होती है। रेंज क्या होगी, मैक्सिमम 1 होगी और मिनिमम -1 होगी। इसी चीज़ को हम लोग ये तो आ गई आपके पास साइन फंक्शन की डोमेन एंड रेंज। अभी हम लोग बात करेंगे कॉज फंक्शन की डोमेन और रेंज। सेम वही वाले काम करने हैं जो आप लोगों ने साइन ऑफ थीटा के लिए किया है। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन ले लिया है, रेडियस को फिक्स कर लिया है, वो 1 के इक्वल होती है और कॉज ऑफ थीटा जो है उस फंक्शन का हम लोग ले लेते हैं, हमें पता है उसकी डेफिनेशन होती है x/r। r अगर हम लोगों ने फिक्स कर लिया है 1, कॉज ऑफ थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आप लोगों के पास इसकी डोमेन क्या होगी, ये भी तो सिंपल फंक्शन है ना। सिंपल फंक्शन की डोमेन क्या होती है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सारे के सारे रियल नंबर जो हैं, थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, सॉरी इनपुट थीटा है ना, तो आपके पास डोमेन क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर आएगी। -∞ से लेस दैन थीटा इज़ लेस दैन पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि इसकी जो रेंज डोमेन है वो ऑल रियल नंबर आएंगे, इसमें कोई वैल्यू भी पुट करो तो कहीं पर भी अनडिफाइंड नहीं होगा। ठीक हो गया। अब अगर हम लोग इसमें रेंज की बात करें तो एज इट इज़ है, जैसे साइन फंक्शन का था कि आप लोग एक्स एक्सिस की अब बात कर रहे हो, क्योंकि कॉज ऑफ थीटा किसके इक्वल है, एक्स का, तो हमने सारी काम एक्स पे करना है। ठीक है, एक्स को एक्स एक्सिस के ऊपर लाओगे, क्योंकि ये यूनिट सर्कल है आपके पास, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर -1, यहाँ पर -1। एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1। वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। फिर एक्स एक्सिस के ऊपर वैल्यू -1, वाई एक्सिस के ऊपर 0, फिर एक्स एक्सिस के ऊपर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब अगर आप लोग यहाँ पर गौर से देखें तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 है और मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, -1 है। तो इसकी रेंज भी क्या आ रही है आप लोगों के पास, रेंज इज़ इक्वल टू -1 एंड 1, कि मिनिमम वैल्यू इसकी -1 है और मैक्सिमम वैल्यू आप लोगों के पास 1 है, कि इसमें कुछ भी वैल्यू पुट कर दे तो इसका आंसर भी किसकी दरमियान में लाई करेगा, -1 और 1, मतलब 0.1 भी आ सकता है, 0.0001 भी आ सकता है, इस तरह का। इससे ज़्यादा नहीं आ सकता और इससे कम नहीं आ सकता। आपके पास इन दोनों के दरमियान में जो है इसकी रेंज लाई करती है। आपके पास नेक्स्ट है टेबल। आप लोगों को ये माइंड में रखना चाहिए, ये सारा याद रखने का तरीका आप लोगों को ट्रिक बता देती हूँ कि कैसे याद रखोगे। मैं रियल लाइन लेती हूँ क्योंकि सारे रियल नंबर्स ही होते हैं। 1 2 3 -1 -2 -3, यहाँ पर नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगा। आप लोगों ने क्या रखना है याद कि -1 और 1, ठीक है, -1 और 1 इसके दरमियान में जो नंबर्स आते हैं और इनको इंक्लूड करके वो किसके आ जाती है, रेंज साइन और कॉस की, रेंज की बात कर रही हूँ। ठीक है,
-1 और 1 तक की जो रेंज है वो साइन और कॉज की है, -1 से इस साइड पर और +1 से इस साइड पर या तो नेगेटिव सारी वैल्यूज़ आएंगी, किसकी रेंज में आएगी, सीकेंट और कोसीकेंट की रेंज में, या तो सारी नेगेटिव आएंगी या सारी पॉजिटिव 1 को इंक्लूड करके, ठीक है, -1 को इंक्लूड करके। -1 और 1 के दरमियान में साइन और कॉज की रेंज आ जाती है, -1 से इस साइड पर जो है वो कोसीकेंट और सीकेंट की रेंज, और +1 से इस साइड पर जितनी भी रेंज आती है वो सीकेंट और कोसीकेंट की रेंज आती है, या पॉजिटिव वैल्यूज़ या नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं, और इन दोनों के दरमियान में साइन कॉज की वैल्यू आती है, और पूरी की पूरी रियल लाइन जो होती है वो टेंजेंट और को टेंजेंट की रेंज में आती है, ठीक है। आंसर्स मतलब इसके दरमियान में आते हैं। अब ज़रा चेक कर लेते हैं, उसको वेरीफाई कर लेते हैं। साइन की डोमेन हम लोगों ने क्या बताया, सिंपल सा फंक्शन है ना, तो ऑल रियल नंबर, ये भी सिंपल सा फंक्शन है, ऑल रियल नंबर। और कोई सिंपल नहीं है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, कैसे वो एक्सप्लेन करते हैं, पहले रेंज की बात कर लेते हैं, ठीक है। साइन की रेंज क्या थी, -1 और 1 वो लिखा, कॉज की रेंज भी -1 और 1 के दरमियान में क्लोज इंटरवल की फॉर्म में लिखा, और आपके पास सारी की सारी रेंज टेंजेंट और को टेंजेंट में आता है, तो ऑल रियल नंबर्स टेंजेंट और को टेंजेंट के लिए, को सीकेंट और सीकेंट के लिए या नेगेटिव वैल्यूज़ या पॉजिटिव वैल्यूज़, तो y इज़ लेस दैन इक्वल टू -1 या y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू -1, क्योंकि रेंज की बात आती है तो y की बात आती है, ये हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद हम लोग डोमेन की बात कर लेते हैं। टेंजेंट को टेंजेंट सीकेंट और को सीकेंट, गौर से देखो, टेंजेंट और सीकेंट की सेम है, को टेंजेंट और को सीकेंट की सेम है, कैसे हम लोग चेक कर लेते हैं। टेंजेंट आप लोगों के पास किसके इक्वल होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ थीटा, ऐसा ही होता है। मैंने क्या कहा था, डोमेन क्या होती है आप लोगों के पास, जो डिवाइड की फॉर्म अगर फंक्शन की आ जाती है तो आप लोगों ने सबसे पहले ये देखना है कि उसका डिनोमिनेटर कहाँ पे वैल्यू 0 देता है। हमें पता है कॉज 90 जो होता है, π/2 मीन्स 90 का एंगल जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। 90 का एंगल अगर 0 के इक्वल होता है तो जितने भी इसके ऑड मल्टीपल होंगे वो सारे के सारे कॉज उसमें पुट करते जाओगे कॉज में, तो वो सारे ऑड मल्टीपल का फिर क्या मतलब हुआ, जनरल फॉर्म में अगर हम लोग लिखें तो 2n+1 π/2, π/2 90 के ऑड मल्टीपल, अगर वो हम लोग इसमें पुट कर दे तो वो आंसर 0 देता जाएगा। तो अगर मैं उसकी डोमेन में से वो चीज़ माइनस कर दूं तो बाकी सारे नंबर्स पे डिफाइन होगा ना। इसको माइनस करने के बाद आपके पास सारे रियल नंबर एक्सेप्ट किसके, x इज़ नॉट इक्वल टू x को क्या नहीं पुट करना चाहिए, 90 के ऑड मल्टीपल। तो सीकेंट आप लोगों के पास किसके इक्वल होता है, 1/cos के इक्वल होता है, तो इसमें भी तो cos डिनोमिनेटर में आ गया ना, तो इसकी भी डोमेन क्या हो जाएगी कि सारे वो वाले नंबर जहाँ पे cos जो है वो 0 दे देता है, वो 2n+1 π/2 हमने नहीं पुट करना, बाकी सारे नंबर्स पुट कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो गौर से देखिए तो हमने ये लिखा हुआ है 2n+1 π/2, 2n+1 π/2। फिर इसका मतलब हुआ कोटेंजेंट आपके पास किसके इक्वल होता है, कॉट आपके पास इक्वल होता है साइन बाई कॉज के इक्वल होता है, कॉज बाय साइन के इक्वल होता है। तो डिनोमिनेटर में आप लोगों के पास साइन ऑफ थीटा आ गया है। हम लोगों ने ये चेक करना है साइन कहाँ कौन से एंगल्स पे 0 देता है, तो हमें पता है वो 180 पे 0 आता है। तो जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होगा वहाँ पे ये आंसर 0 देता जाएगा। तो आपने एक्स में से उसके पाए के मल्टीपल्स को रिमूव कर दें तो आपके पास आएगा। तो कोसिकेंट भी तो आप लोगों के पास 1/sin होता है ना, तो इसलिए इन दोनों की डोमेन सेम है, ठीक हो गया। एक इन दोनों की रेंज सेम है, और इन दोनों की डोमेन्स और इन दोनों की आपस में डोमेन सेम है। पीरियड की बात करें तो साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा, सब की जो पीरियड है वो 2π है। उसके बाद ये अपनी रेपिटेशन स्टार्ट कर देता है, ठीक है। रेपिटेशन कैसे स्टार्ट कर लेता है, आप लोगों के पास साइन का फंक्शन ये होता है, एक फ़िक्स वैल्यू से ये जो है उसके बाद रेपिटेशन स्टार्ट करता है, ठीक है। तो ये वो जो फिक्स वैल्यू है जहाँ से इधर से लेकर इधर तक इसको काट के दोबारा आगे लगा दो तो यहाँ से दोबारा रेपिटेशन स्टार्ट होती है। तो इसका पीरियड क्या होगा, 2π होगा। टेंजेंट और कोटेंजेंट का जो पीरियड है वो पाई होगा, वो चेंज नहीं होता, ठीक है। तो पीरियोडिसिटी पे नेक्स्ट लेक्चर पे इंशाल्लाह हम लोग डिटेल से बात करेंगे। होप सो आप लोगों को डोमेन रेंज बहुत अच्छे से समझ आएगी होगी। साइन ऑफ थीटा और कॉज ऑफ थीटा की आज हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बात की है। टेंजेंट को टेंजेंट उसी से हम लोगों ने जो है वो डिस्कस किया है। होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई है। इसमें कोई टॉपिक कोई बात रह गई हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।